आज मैं व्यापारी और उसके ऊँट की कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। पहले भाग में मैंने बताया था कि व्यापारी अपने दूसरे व्यापारी साथियों के साथ ऊँट को उसी आदमी में छोड़कर चला गया था। वहाँ से वो जल्दी से काम निपटा कर वह ऊँट की तलाश में उसी रास्ते से वापस लौटना चाहता था। यह बात उसने अपने साथियों को बता दी और वह उस रास्ते पर, जिस रास्ते से आया था, वापस लौटने लगा। आगे सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ के अग्रवाल, सिविल लाइन। व्यापारी सोचता चला जा रहा था। तरह तरह के ख्यालात उसके मन में आ रहे थे कि ऊँट उसका ज़िंदा है या मर गया है, लेकिन उसका मन बार बार ये कह रहा था कि ऊँट बिल्कुल ज़िंदा होना चाहिए, ज़िंदा ही है। परंतु ये भी ख्याल आ रहा था कि ऊँट शायद मर गया हो। इसी बात को सोचते सोचते वो आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर देर के बाद उसने देखा कि दूर रेगिस्तान में एक गर्द सी उठती चली आ रही है। एक गुब्बार सा उठ रहा है रेत का। चुनाचे उसने ये सोचा कि ये किसी जानवर के चलने की पहचान है। गर्द जब ही उठती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसके मन में ये पक्का विश्वास होने लगा कि उसका ऊँट जिंदा है। त्यों त्यों वो गुब्बार, त्यों त्यों वो रेत का गुब्बार करीब आता रहा, ये भी बढ़ता रहा और उसे लगा कि ये शायद उसका ऊँट है। और करीब आया और करीब आया, ये भी बढ़ता चला गया। तब उसने सुना ऊँट की एक अजीब-व-गरीब आवाज़। वो आवाज़ जो वो जानता था कि ये आवाज़ ऊँट के गुस्से की है, उसके क्रोध की है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ऊँट क्यों क्रोधित हो रहा है, क्यों गुस्से में हो रहा है। कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जब और करीब आया तो उसने देखा कि ऊँट उस पर एग्रेसिव हो रहा है, ऊँट उस पर आक्रामक होने जा रहा है, ऊँट उस पर हमला करने वाला है। चुनाचे वह अपनी जान बचाकर भागने लगा। जहाँ जहाँ वो भागता, ऊँट उसके पीछे पीछे दौड़ता। कभी वो दाएं दौड़ता, कभी बाएं दौड़ता, परंतु ऊँट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो वो परेशान हो गया। अब वो सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ऊँट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो केवल अपनी जान बचाकर ही भागने में उसने अपनी भलाई समझी। तो वो दौड़ता रहा, कभी इधर कभी उधर। लेकिन रेगिस्तान में उसे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई, कोई व्यक्ति उसको नज़र नहीं आया, कोई प्राणी उसको वापस होता हुआ या जाते हुए दिखाई नहीं दिया, जिससे कि उसको कोई तसल्ली हो सके। ना ही उसे ये सूझा कि वो किधर को भागे, किधर को ना भागे, क्योंकि रेगिस्तान में वो रास्ता एक तरह से भटक गया था। रेगिस्तान में बड़े बड़े टीले होते हैं, रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, बड़े बड़े खंदक बने हुए होते हैं, कुएनुमा जगह होती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई कुआं हो। लेकिन इन बातों को न देखते हुए उसे अपनी जान की पड़ी हुई थी और ऊँट बराबर उसके पीछे आक्रामक होने की उसमें भागा चला जा रहा था कि ऐसा लगता था कि ऊँट उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वो कब मरता क्या ना करता। पैर उसके लड़खड़ाने लगे थे, उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ऊँट हर कदम, हर क्षण करीब आता चला जा रहा था और जब ऊँट काफ़ी करीब आ गया तो उसे कुछ नहीं सूझा और उसने अचानक ये देखा सामने कि एक बहुत बड़ा खंदक है, बहुत बड़ा गड्ढा है जो कुएनुमा है और बहुत चौड़ा है, लेकिन गहरा काफ़ी है। चुनाचे वह ये सोचते हुए कि ऊँट से तो जान बचे, वो उस खंदक में उसने जंप लगा दिया, उस गड्ढे में वो कूद गया, जो बगैर इस बात के सोचे हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन उस कुएं में कोई पानी होने का तो प्रश्न पैदा नहीं होता था, रेत ही रेत था। चुनाचे उसको कोई चोट या और कोई परेशानी नहीं हुई और वो उस कुएं में बैठ गया। बैठकर थोड़ा-सा वो सस्ताने लगा, देखने लगा कि क्या होता है, कैसे मैं निकलूँगा। तभी उसने देखा कि ऊँट भी वहाँ पर आ गया और ऊँट उस कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगाने के बाद ऊँट उस कुएं के किनारे पर दोनों पैर
मोड़कर बैठ गया और अपनी गर्दन कुएं के अंदर डाल दी। शेष अगले भाग में। थैंक यू वेरी मच।